पंजाबी और हरियाणवी दोनों में कहीं ना कहीं थोड़े लफ्ज़ भी सिमिलर हैं, एक टोनैलिटी में सिमिलैरिटी भी है लेकिन डिफरेंस भी है। प्यार में ना, जब आप बहुत प्यार में होते हैं तो आपको बैरियर फील ही नहीं होता। पंजाब में जो थोड़ी मतलब हमारी पॉपुलेशन कम है पंजाबी लोगों की, अभी जब फिल्में बनने लगेंगी, हमारी हिस्ट्री पे फिल्में बनने लगेंगी तो वो पैन इंडिया होंगी। आज कोई बॉलीवुड की फिल्म ही नहीं है जिसमें पंजाबी गाना नहीं हो। अक्सर प्यार में इंसान काफ़ी कुछ कर जाता है, लेकिन इस बार प्यार में ये प्यार के दो पंछी जो इस वक्त हमारे साथ हैं वो अखाड़े में उतरने वाले हैं। सो पहले सबसे तो प्लीज़ इसी पे जानने वाले हैं कि वैसे तो आपकी जो जोड़ी है वो ऑलरेडी सुपर हिट है, लोग आपको साथ में देखना इतना पसंद करते हैं और आई थिंक छठी बार आप साथ में काम कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 बार। 6-7 बार, मतलब ऑलरेडी हिट जोड़ी तो है ही मैं कहूँगी। सो इस बार क्या सोच रही है इस कोलैबोरेशन को लेकर? और क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रेलर जो सामने आया है बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पूरे जो कल्चरल व्यू है हमारा वो कल्चर की टेस्ट आ रही है। इनफैक्ट सारे जो कमेंट्स मैंने भी पढ़े उसमें भी वही चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले सबसे तो प्लीज़ इस पर बात करेंगे। जी, सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच, आप ट्रेलर को इतना ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने सब ने। और जैसे आपने बोला कि वो मिक्स कल्चर है इस फिल्म में, आप देखोगे हरियाणवी और पंजाबी। और फिल्म में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था लोगों को बिलीव करवाना कि पंजाबी आर्टिस्ट हिंदी बोल सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। हरियाणवी बोल सकते हैं, सॉरी, हिंदी तो चलो बोली जाती है बिकॉज उसके ऊपर नीचे उसमें हिंदी में इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं और थोड़ी पंजाबी भी चल जाती है अगर हम पंजाब से हैं तो। खासतौर वो मेल आर्टिस्टों के लिए, अगर हम पगड़ी वाले हैं तो मिक्स फिक्स करके बोल सकते हैं, लोग एक्सेप्टेबल है वहाँ पे। और हिंदी में सिर्फ यही था, जैसे सोनम ने पिछले इंटरव्यूज़ में बताया, अभी लोगों को लेट डाउन नहीं करना चाहते हम, बिकॉज उनको लगता है अभी। और पंजाबी फिल्मों में हिंदी में आया ऑलरेडी, मतलब काफ़ी लोगों ने हरियाणवी बोली है बड़ी बड़ी फिल्मों में। जैसे पंजाबी फिल्म पहली थी जिसमें मतलब ऐसे आउट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश बोली गई है काफ़ी फिल्मों में, वो जो गोरे हैं इंग्लिश बोलते हैं। पंजाबी फिल्म ये पहली है जिसमें ये हरियाणवी कल्चर ऐड हुआ है। ऑलमोस्ट नहीं, 50-60%, 50%, 40-45% जो लैंग्वेज है वो इसमें हरियाणवी बोली गई है और वो समझ आने वाली बोली गई है, जो फिल्म की और स्टोरी की डिमांड थी। और उसको उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और सोनम जी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और आप जब फिल्म देखोगे तो आपको दिखेगी मेहनत। ऐसा नहीं था कि इसकी वो मदर लैंग्वेज थी या इसके घर पे हरियाणवी बोली जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको जब आप मतलब बोलनी तो थी मुश्किल ऑब्वियसली, लेकिन जब आप देखोगे आपको लगेगा भी ये मतलब ये शुरू से यही बोली बोलती आ रही है हरियाणवी। सो एक आध मिनट के लिए हमें, जब हमने फिल्म स्टार्ट की, जब हमने देखनी शुरू की, अभी मैंने 15-20 दिन पहले फिल्म देखी, तो मैं मतलब डर रहा था ना जब शुरू की भी, लोगों को ये एक्सेप्टेबल, लोगों को ये लगेगा या नहीं। लेकिन जब आप शुरू करते हो फिल्म देखनी तो उसके बाद इसको स्पेशली मैं नेक्स्ट डे मिला जाके मैंने इसको बोला भाई आज तक की तेरी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है और यू आर दी ओनली वन जो फिल्म में मतलब बाकमाल लग रही है। तो इतना अच्छा इतना ज़्यादा अच्छा काम किया। सो फिल्म तो हाँ जी 14th को रिलीज़ हो जानी। आप जब देखोगे, जब आपने ट्रेलर देखा ऑलरेडी, तो इससे जो फिल्म में ट्रेलर है 1-8%, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको 100-200% और देखने को चीज़ें मिलेंगी। नहीं, बहुत ही सुंदर हरियाणवी बोली है और तारीफ़ें भी मिल रही हैं। बट देन कितना आपके लिए इजी गोइंग रहा था, क्योंकि इसके पहले भी आई थिंक आपने हरियाणवी ऑन स्क्रीन नहीं इस तरह से केटर किया है, तो यहाँ पर कितना डिफ़िकल्ट भी रहा था, ऑल्सो चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा था? कि कुछ स्पेशल क्लासेस ली थी आपने उसके लिए या फिर काफ़ी इजी गोइंग रहा था? नहीं, मैंने डेफिनेटली क्लासेस ली। सुनीता मैम मेरे जो कोच हैं हरियाणवी के, उन्होंने मुझे सिखाया और आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वेरी पेशेंट। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है सुनीता मैम को जाता है, क्योंकि क्या है कि पंजाबी और हरियाणवी दोनों में कहीं ना कहीं थोड़े लफ्ज़ भी सिमिलर हैं, एक टोनैलिटी में सिमिलैरिटी भी है लेकिन डिफरेंस भी है। तो उसको फॉलो करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो मुझे याद है जिस दिन पहले दिन मैंने क्लास शुरू की एंड आई वाज लाइक, आई थॉट दिस इज़ going to be okay, but this is very difficult and we just kept going and going।
और एक डर तो कांस्टेंट और एक प्रेशर होता है ना, क्योंकि आपने हमेशा एक ऑडियंस ने मुझे एक ही लैंग्वेज करते हुए देखा है अभी तक। तो कुछ भी आप नया करते हैं तो आपको ये होता है कि यार आप अपने फैंस को लेट डाउन नहीं करें, और एक यहाँ तो फैंस भी और प्लस आप एक जो हरियाणवी लैंग्वेज जो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मुझे था उनको भी किसी हरियाणवी को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या किया है। तो बहुत प्रेशर था, बट जितना वक्त था, जितने रिसोर्सेज थे उसमें बेस्ट करने की कोशिश की। बट या आई हैव टू admit that I was extremely nervous. I think nervous is a small word. I was frightened and I was very scared because it was a huge responsibility and pressure. So yeah, the biggest was that I should not let any Haryanvi person down. Yeah. वो आई थिंक ट्रेलर में उस तरह से तो सामने जो भी आया है उससे तो आई थिंक कमेंट्स अच्छे ही आ रहे हैं, बट वी होप कि जो फिल्म भी सामने आए उसमें भी उसी तरह का जैसे मैंने बताया ना आपको, मैंने फिल्म देखी तो जैसे मैं घबराए हुए थे सब, मतलब मैं अकेला नहीं, लेकिन हम मेरी टीम वाले भी कैसी लगेगी कैसी नहीं, है ना ये, मतलब ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस देखी तब अलग बात, जब एडिट होके आता है तब, जब मतलब एज एन व्यूअर आपको बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब आएगी आपको लगेगा ही नहीं इसने कभी ऐसा काम किया ही, मतलब पहले कभी बोली नहीं हरियाणवी, मतलब ऐसा, मतलब एक्सट्रीम जेन्युइनली, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ऐसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब यशपाल जी के साथ मेरे सीन्स थे, वो मेरे फादर बने फिल्म में और वो हरियाणा से हैं। अजय हुडा के साथ मेरे सीन हैं, वो भी हरियाणवी हैं, तो मुझे उनसे भी बहुत सपोर्ट मिला। तो एक आई मीन सर तो ऐसा कहते हैं कि आज जब ट्रेलर लॉन्च पे उन्होंने बोला ना कि मतलब मैं खुद हरियाणवी हूँ, और जो ट्रेलर लॉन्च पे उन्होंने इसको मतलब अप्रिशिएट किया, इसको प्रेज किया, तो वो बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और वो हैं हरियाणा से और वो थिएटर के बंदे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। तो सर का अप्रूवल मिल गया। इवन मैंने जब ट्रेलर चल रहा था तो मैंने अजय, तो वैसे भी फर्स्ट सीन जब मेरा अजय के साथ था तो अजय वाज लाइक ऐसा लग नहीं रहा कि आप पहली बार बोल रहे हैं, तो मैंने बोला थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट। और आज ट्रेलर भी चल रहा था, आई थिंक ही वाज वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने फर्स्ट टाइम तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया, सेकंड टाइम आई वाज लाइक टेल मी अबाउट द हरियाणवी, टेल मी अबाउट, ही से बहुत अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि आपने पहली बार बोली है, तो ये एक हरियाणवी कह रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई जस्ट होप दैट यू नो द ऑडियंस विल ऑल्सो से दैट। बिल्कुल, बट देन अखाड़ा एक जो चीज़ है जो यू नो रेसलिंग को लेकर सामने आई है आप दोनों की ही तरफ से, उसको लेकर किस तरह का एक एंगल देखने को मिलेगा? बिकॉज जहाँ भी जितने भी ट्रेलर में विजुअल सामने आए हैं, किसी भी तरह से आप दोनों वो अखाड़े में उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी, आपको ये मतलब ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे आपको, अगर आप फिल्म देखोगे जाके तो आपको पूरा क्लियर होगा, लेकिन फिर सारी ऑलमोस्ट फिल्म का आप अगर देखोगे तो फिल्म 60-70% रेसलिंग के इर्द गिर्द है। हाँ, वो दुनिया पूरी रेसलिंग की है, क्योंकि ये दो परिवार हैं जो रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। बट शिवजोत को रेसलिंग पसंद नहीं है, नीलम को रेसलिंग पसंद है, लेकिन क्या वो रेसलिंग करती है, नहीं करती, कर पाती है, नहीं कर पाती, दैट इज फॉर यू टू वॉच इन द फिल्म। सो स्पॉइलर नहीं देंगे आप। वी शुडंट डू दैट। आपको लगता है हम इतने बेवकूफ हैं? हम हैं जरूर बट इतने नहीं। बट देन आई थिंक अगर दोनों को ही हम इस तरह से अखाड़े में देखते हैं तो फिर वो एक काफी एक अलग चीज हो जाएगी, बिकॉज हैं, दिखे तो हैं, थोड़े बहुत तो दिखे हैं, अलग तो है, मतलब फेंक के मेरे को नीचे मतलब फेंकती है, जब प्री क्लाइमैक्स में, जब इसके ट्रेलर के प्री क्लाइमैक्स में आता है ऐसे, जब वो जो कमाद नहीं करते गन्ने दे विच, ऐसे वो झाड़ के ऐसे मेरे को फेंकती है, वो है तो है ट्रेलर में। तो अब दोबारा से देखना, अभी YouTube पे देखोगे आपको दिख जाएंगे हम। YouTube पे देखा, हाँ देखना, आप दोबारा देखना है, उसमें हम मतलब फाइट कर रहे हैं, रिहर्सल्स कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, आई मीन जितने भी विजुअल सामने आए हैं उसमें मेजरली आपके पार्ट उस तरह से अखाड़े में नहीं है। हाँ, उतना नहीं है, पर उसका एक रीजन है, तो आप देखिए ना फिल्म में हम मतलब रेसलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, आप फिल्म में दिखोगे। बिल्कुल, बट देन अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि जब इतने पुराने दोस्त साथ में सेट पर रोज मिलते हैं तो कितना कंफर्ट भी होता है या फिर किसी तरह की लिबर्टी भी ली जाती है कि बिटवीन द सीन्स मैं कहूँ, या फिर वो एक ईजनेस भी आ जाती है? इजीनेस तो हमारी तो थी, मतलब ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर हैं जो हमारा पवन गिल, वो हमारा भाई है, दोस्त है, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ही कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत ही घर वाली फीलिंग थी। डायरेक्टर है वो भी हमारा दोस्त है, राकेश देवन, है ना,
तो ये ऑलरेडी मेरी दोस्त है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम ही है, और कोई 19-21 का फर्क होगा। मतलब घर वाला माहौल था वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं था कि इससे हमने पैसे लेके काम कर रहे हैं, या हमने इससे पैसे लेने हैं, या वी हैव टू बी ऑन टाइम, या वी हैव टू बी, हमने ये करना है, और ये हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ये हमें इतनी चीज़, इतने बजे ये चीज़ चाहिए। वो वाला मसला नहीं था। वो हर तरफ के बंदे के तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे, हमारी तरफ से भी, प्रोडक्शन की तरफ से भी, डायरेक्शन की तरफ से भी। हर बंदे ने मतलब ईजी था सब कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे भी मतलब मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, ये भी मतलब बहुत ईजी थी, खुश थी। Is it Sona? Yeah, of course. I mean, of course, Emmy is my friend and there's a comfort when I work with him. वो तो definitely, I think मैं जो बात एमी को बोल सकती हूँ या हक से कि एमी प्लीज़ ऐसे करना या ऐसे मत करना, I don't think so I can do that with any other co-actor so far. So, और जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, वो भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो उससे मैं लड़ती भी थी सेट पे, उससे फिर मान भी जाती थी, उस पर गुस्सा भी करती थी, उसके साथ खुश भी होती थी। एंड ही वाज वन ऑफ द वेरी बिग support for me on set. I think probably the biggest support for me on set was Pawan, because it was a new language and I was getting nervous and I was like, okay, my scene hasn't come yet, what do we do, the lines, but he really stood by me. अगर फिल्म अगर कल सक्सेसफुल होती है, पूरी सक्सेसफुल होती है फिल्म 100%, तो उसमें ऑलमोस्ट नहीं, सारे डिपार्टमेंट छोड़ के 50% जो क्रेडिट हम देना चाहेंगे ना, 50%, 50 to 60% वो पवन गिल को है। फिल्म के सक्सेसफुल होने का रीज़न ही इज़ द ओनली वन मैन आर्मी, कल्ले बंदे ने काम किया है। मतलब ये हंसी वाली बात है जो ये मतलब उसको मजाक में बोलती रही भी, तेरे को कुछ आता नहीं, तेरे को सिर्फ ये मतलब पगड़ी और चुन्नी मतलब इसके कलर्स मैच करने आते हैं। नहीं मैं ये पॉजिटिव कर लगा, ही इज इनटू दैट आल्सो। मतलब ड्रेसिंग में भी इन्वॉल्व होना, मतलब स्क्रिप्ट में भी इन्वॉल्व होना, डायलॉग्स में भी होना, कपड़ों में लेके, कलर्स को लेके, कलर्स कॉम्बिनेशन, अभी प्रमोशंस, ट्रेलर में, फिल्म में, हर चीज़ में ही इज लाइक प्रॉपर, जिसको प्रोड्यूसर बोलता है ना, प्रोड्यूसर ऐसे होने चाहिए। मेरे को लगता है भी ऐसा प्रोड्यूसर होना चाहिए, राइट? पैसों से बंदा नहीं प्रोड्यूसर बनता भाई, मतलब बंदा आवे हर चीज़ दे विच इन्वॉल्व होगा। दैट्स व्हाई भी वो नंबर 1 है पंजाब दे विच। बिल्कुल, ऐसे में हमने देखा है कि प्यार के लिए आप दोनों काफी कुछ कर रहे हैं इस फिल्म में। जी। अगर अदरवाइज बात की जाए एमी और सोनम से, काम कर रहे हैं, ये फिल्म प्यार के लिए ऑलमोस्ट सारी। बिल्कुल, बट देन अदरवाइज बात की जाए, सो क्या एक बैरियर होगा जो आप पार कर जाएंगे अपने प्यार को पाने के लिए इन रियल लाइफ? चपेड़ा खानी है कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है प्यार से। नहीं, बैरियर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार में ना, जब आप बहुत प्यार में होते हैं तो आपको बैरियर फील ही नहीं होता। होता ही नहीं। शायद बाहर वाले किसी को पता चल रहा होगा कि ये बैरियर है, बट आपको उस समय आपकी दुनिया, आपका सपना, आपकी रियलिटी, सब कुछ वही है। सो यू डोंट इवन हैव टू पुट एफर्ट्स तब कुछ करने के लिए, जस्ट यू जस्ट सो मच इन लव। कोई एक ऐसी क्रेजी चीज की है प्यार में आपने? कुछ नहीं, क्रेजी लगता ही नहीं, तब आपको बोल तो रहे हैं, क्रेजी कुछ भी नहीं लगता तब सब सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। और बस वो मोहब्बत होती है जो उसमें नॉर्मल लगती हैं सारी चीज़ें। कुछ भी करो आप, टाइम पे उठ जाते हो, टाइम पे सो जाते हो। और एक्चुअली प्यार में मुझे लगता है ना, सब कुछ ही क्रेजी होता है। नॉर्मल होता है तो फिर वो प्यार, मुझे नहीं लगता कि वो प्यार होता है। प्यार में इंसान कुछ बहुत ही चीज़ें वो करता है जो वो नेचुरली नहीं करता, और तभी वो प्यार पता नहीं होता वो क्या कर रहा है ना। नाल दे बंदे, यार तैਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ मौत पई, चंगा भला ते ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सो वो साथ वाले बंदे जज करते हैं, यार क्या हो गया इसको, पहले तो ऐसा नहीं था, या क्या हो गया इसको, पहले तो ऐसी नहीं थी, ये भी क्या कर रही। सो नहीं पता चलता वो तब हो रहा था। तब आप दूसरे, आप कोई समझाने आ रहा होता तो वो साइड पे, वो मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे हो जा। ऐसी सिचुएशन में रह चुके हैं आप? एक बारी मतलब ऐसे नॉर्मली बात हो, क्यों नहीं, प्यार तो होता ही है जी, प्यार को माड़ी चीज़ थोड़ी है, होना चाहिए। लास्टली आई जस्ट टेक द लास्ट वन, क्योंकि कुछ बीते सालों से पैन इंडिया रिलीज, पैन इंडिया फिल्म, ये जो शब्द है वो सब हम सारे कुछ सुन रहे हैं, स्पेशली जब साउथ और बॉलीवुड वॉजेस चल रहा था, तब रीजनल सिनेमा जो है वो उभर के आया, चाहे फिर कोलकाता से हो, बंगाल हो, पंजाबी फिल्म्स को इतना अप्रिशिएट किया गया कि यार कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप भिंगा पंजाब से आप आते हैं, उस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस आप प्रेजेंट करते हैं, सो हाउ डू यू फील कि इसको और किस तरह से क्योंकि हिंदी इज़ द वाइडर लैंग्वेज स्पीकिंग जो इंडिया में बोली जाती है, सो वहाँ पर आप
किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को भी पैन बनाया जाए? जब हम इंग्लिश फिल्में देखते थे तब इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, अभी भी मतलब थोड़ी बहुत ही आती है गुजारिशों की, तो वो फिल्म चलते चलते वो समझ आ जाती थी। तो वैसे ही ऐसे मतलब कोई लैंग्वेज नहीं होती किसी फिल्म की या किसी गाने की, या एक चलो वो एक असल बात तो है होती है, लेकिन जैसे एक हाइपोथेटिकल किहड़ी गल हुंदी है भी तुसीं कह सकते हैं भी इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, सबको समझ आती हैं चीज़ें, राइट। तो यही मतलब हर बंदा एफर्ट करता है कि उसने जो काम किया है वो सबको नज़र आए, देखे, उसकी मेहनत नज़र आए। सो पंजाबी फिल्में जैसे साउथ में पहले फिल्में अभी स्टिल बनती हैं और पूरा इंडिया प्यार करता है उन्हें। पंजाब में जो थोड़ी मतलब हमारी पॉपुलेशन कम है पंजाबी लोगों की, अभी जब फिल्में बनने लगेंगी, हमारी हिस्ट्री पे फिल्में बनने लगेंगी, तो वो पैन इंडिया होंगी, उसके लिए बजट चाहिए होंगे, एक्शन फिल्में। तो ये जो फिल्म है मतलब अभी जो स्टिल हमारी पंजाब में फिल्में बन रही हैं उसमें ऐसा होता है भी फैमिली पूरी की पूरी जाके देखे। जब फिल्में हमारी दूसरी बनेंगी, जैसे वो हिस्टोरिकल नॉन फिक्शनल, जैसे साउथ की तो फिक्शन से वाली फिल्में होती हैं, पंजाब में हिस्ट्री वाली बनेगी, तो ऑब्वियसली सारे के सारा इंडिया जाके देखेगा, तो तब बड़े एफर्ट्स होंगे। अभी थोड़े स्मॉल एफर्ट्स हम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो जैसे अभी पहले दिलजीत भाजी आए, तो उसके बाद गिप्पी भाई वो आके रिलीज़ करके गए। अभी सोनम की लास्ट फिल्म थी गोडे गोडे चा, वो यहाँ पे रिलीज़ हुई थी। तो अभी स्क्रीन्स डे बाय डे हमें ज़्यादा मिलने लग गई हैं, बिकॉज पंजाबी ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। आप हैदराबाद चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, हर जगह आपको सरदार बंदे घूमते हुए दिखेंगे, तो वो वहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारा भी एफर्ट होता है अगर यहाँ पे 100-50 बंदे भी हैं उनके लिए फिल्म लगा दें। पंजाब में हम जब असी प्रोड्यूसर सी इवन इन गुडिया बटोले, आई वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म, तो हमें कॉल्स आती थी कलकत्ता से, मतलब यहाँ बेंगलोर से, हैदराबाद से भी, हम यहाँ पे हमारी एक फैमिली आपकी फिल्म देखना चाहती है। तो वो कॉस्ट होती थी एक सर्टेन ₹1000 लाइक 25,000 50,000। उसका जो हमें मतलब वापस आना होता था वो 10-20 हज़ार आता था, 20-30 हज़ार का लॉस होता था। लेकिन हम उन लोगों के लिए 20-50 लोग होते थे वहाँ पे, हम उनके लिए फिल्म लगा देते थे, बिकॉज वो उनका फॉल्ट नहीं है कि वो बेंगलोर रह रहे हैं, तो उनका भी मन करता है भी हमें सोनम की फिल्म देखनी है, हमें एमी की फिल्म देखनी है, एमी का शो, दिलजीत का शो, किसी का देखना है। सो उन लोगों के लिए चीज़ पहुँचानी वो एक हमारा एफर्ट होता है, हमारे लोगों के लिए अगर हम पंजाबी फिल्म बनाते हैं। तो धीरे धीरे जब हमारी फिल्में भी थोड़ी एक्शन टाइप हो जाएंगी, तो हमारी फिल्में भी डब होंगी अदर लैंग्वेजेस में, जैसे साउथ की होती हैं, तो ऑब्वियसली हमारी और ऑडियंस वाइड हो जाएगी। पता नहीं क्वेश्चन की सी मैं पता नहीं क्या बोलता। चलो जी। सोनम कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? I think the only contribution I feel, matlab I can only speak for myself, is that I want to do films which are which are beyond language basically, क्योंकि इमोशन की तो कोई लैंग्वेज है नहीं। दर्द आपको भी फील होता है, मुझे भी फील होता है, प्यार आपको भी फील होता है, मुझे भी, खुशी, कॉमेडी, सब कुछ। तो मैं वाकई में सिर्फ पंजाबी सिनेमा में भी अगर काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अपना पूरा 100% दूँ। एंड आई फील लाइक इफ एवरीबडी ऑन सेट, इवन इफ इट्स अ स्मॉलर इंडस्ट्री, कम्स टुगेदर विद दिस सिमिलर माइंडसेट, वी कैन डू वंडर्स। आप देखिए ना पंजाबी म्यूजिक, आज से 5 साल पहले आपने क्या सोचा होगा, या 6-7 साल पहले, कि आज कोई बॉलीवुड की फिल्म ही नहीं है जिसमें पंजाबी गाना नहीं हो। बॉम्बे के क्लब्स हों या हैदराबाद के क्लब्स हों, मुझे लगता है तमिलनाडु में भी हर जगह। लॉन्ग लाची वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो इंडिया का बिलियन हुआ, वो हमारी फिल्म थी, लाइक हमने प्रोड्यूस की थी, मैंने और मेरे बड़े भाई ने। लॉन्ग लाची, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग। इवन वो जिदा हनी सिंह भाजी या मतलब बादशाह भाई या करण औजला, सिद्धू मूसेवाला, ये तो फिर भी मतलब जो समझ आने वाली लाइंस गाते हैं। हनी सिंह भाजी तो चलो मतलब बहुत ही जो टोटलिटी में इंडिया को समझ आती, बादशाह भाजी भी, करण दी भी थोड़ी जी हार्डकोर होंदी है पंजाबी, चलो स्टिल सिद्धू वीरे दी भी हार्डकोर पंजाबी होंदी सी। लॉन्ग लाची तो इवन बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा मतलब हिस्ट्री टाइप जिसने पढ़ी है, या मतलब जो बहुत ही पंजाबी, जो सोफिस्टिकेटेड पंजाबी है, सोफिस्टिकेटेड नहीं, जो थोड़ी सी समझने में मुश्किल है, उसमें वो बातें हैं, वो पूरे इंडिया ने सुना है। एंड ऑफ द डे जाके मेलोडी चलती है। अभी सिद्धू ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, किसी के उसको लिरिक्स समझ आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहे, लेकिन लोग वो उस पे, लोगों को वो कूल लगती हैं चीज़ें। करण औजला, एपी ढिल्लों, शुभ, दिलजीत भाजी, वो समझ आए ना आ जाए, म्यूजिक इतना बड़ा हो रहा है वो, नॉट इवन इन इंडिया, इंटरनेशनली। बट आपको ऐसा लगता है कि म्यूजिक को इतना प्यार मिल रहा है, पदर फिल्म्स हैं, वो उस तरह से थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। देखो म्यूजिक में ना फिर भी एक आर्टिस्ट का बहुत कंट्रोल है, वो क्या क्रिएट करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। बट फिल्म इज सच अ ह्यूज डिपार्टमेंट, सच अ बिगर प्रोजेक्ट, 200 बंदा,
तभी मैंने बोला ना, when like-minded people, equally passionate people will come together, I think Punjab has so much potential in terms of talent. जिस तरह से ये जो गाने इतने चल रहे हैं, जैसे नॉट जस्ट जिस पे हम वाइब करें, इवन जो लिरिकली भी जो बहुत हिट है, वो तो बहुत बड़े बड़े हमारे जानी जो हैं वो पंजाब से हैं। तो इतना टैलेंट है पंजाब में, वही लिख रहे हैं ना, वो भी लिख रहे हैं, लिखावट तो नहीं की है। तो मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि फर्स्ट फिल्म जिससे शुरुआत होगी, मतलब पंजाबी सिनेमा जो नॉन पंजाबी लोग भी इन्वॉल्व होंगे। ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया तो सारा देखेगा ही देखेगा ये फिल्म, है ना। तो इससे शुरुआत होगी आने वाले समय में। जैसे मैं पिछले इंटरव्यू में बोला था भी हम दोनों ही हिंदी फिल्म करेंगे। ओह लवली। यस 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 यस, वी विल डू। बट देन अभी हम देखेंगे 14 जून को आप दोनों की ये प्यारी सी केमिस्ट्री। छोरी हरियाणा वाली, कुड़ी हरियाणा वाली, जट एंड जाट नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।